नमस्कार साथियों। दोस्तों, बैंक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का मसला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और इसी को देखते हुए बैंक कर्मचारियों के यूनियन और आईबीए के बीच में फाइनल मीटिंग का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, इसी मसले के ऊपर मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिर ये मसला है क्या। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। साथियों, इस वीडियो में बात शुरू करने से पहले आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा ट्विटर से एक पोस्ट की, जो कि वुई बैंकर एसोसिएशन द्वारा पोस्ट की गई है। इस पोस्ट में दोस्तों वुई बैंकर ने एक दो न्यूज़पेपर का हवाला देते हुए कहा है कि प्रिंट मीडिया ने भी इस खबर को अभी कवरेज करना शुरू कर दिया है। साथियों, इन दोनों न्यूज़पेपर में कानपुर से हवाला है खबर का कि बैंक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि व पेंशन का मुद्दा अब हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर में जो पहला न्यूज़पेपर है उसमें इन्होंने और दूसरे न्यूज़पेपर दोनों में एक ही बात को कहा गया है कि वुई बैंकर जो एसोसिएशन है बैंक कर्मचारियों की, उसने इस मसले को हाई कोर्ट में तक पहुंचा दिया है। और इसमें ये कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों के ये जो एसोसिएशन वुई बैंकर जो यूनियन है, इसमें इसको एक अलग से आयोग बनाने की मांग की है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने सरकार को 15 अक्टूबर तक वक्त दिया है कि बैंक कर्मचारियों का जो वेतन वृद्धि का मसला है उससे ऊपर अपनी कार्रवाई का जवाब दें। दोस्तों, पहले से चलता आ रहा है कि बैंक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का जो निर्णय है वो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ही लेता है और इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है बैंक कर्मचारियों की यूनियंस और गवर्नमेंट के बीच में। दोस्तों, आईबीए है एक संस्था है जो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है कहीं भी और किसी भी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आरबीआई की बात सरकार भी मान लेती है। इसी कारण आज तक जो भी बैंक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के सेटलमेंट हुए हैं वो कामयाब रहे हैं। लेकिन इस बार जो सेटलमेंट हो रहा है इसमें कर्मियों का कहना है कि 2010 के बाद मूल वेतन में 2.5 से 3% का इजाफा हो रहा है। इससे वेतन केंद्र व राज्य कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। आईबीए के द्वारा वेतन व पेंशन निर्धारण करने को चुनौती देते हुए बैंक कर्मचारियों की संस्था जो कि वुई बैंकर है, उसने एक अलग आयोग बनाने की मांग की है। और इसके साथ ही इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का पे कमीशन लगता है, उसी में ही बैंक कर्मचारियों को शामिल क्यों नहीं किया जाता। और इसी के ऊपर हाई कोर्ट न्यायालय ने सरकार से इसी मसले के ऊपर निर्णय के बारे में सरकार से जवाब मांगा है और इस जवाब को 15 अक्टूबर तक उन्होंने डिमांड की है। 15 अक्टूबर को दोबारा इस मसले के ऊपर दोबारा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इन दोनों जो भी न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है, कानपुर से ये प्रकाशित हुई है खबर, और इस दोनों जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये मैं दिखा रहा हूँ एक से बाद दूसरा जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, दोनों में एक ही बात को प्रकाशित किया गया है। और हाई कोर्ट में भी अब इस बैंक कर्मचारियों के जो वेज रिवीजन का मुद्दा है वो पहुँच चुका है। दोस्तों, जैसे ही इस मसले की इस कार्रवाई की खबर बैंक कर्मचारियों की यूनियंस और आईबीए के कानों तक पहुंची और उन्होंने तत्काल प्रभाव से बैंक कर्मचारियों की और आईबीए के बीच में एक मीटिंग का ऐलान कर दिया। ये मीटिंग का उन्होंने बताया है कि एमओयू साइन होने के बाद एमओयू को फाइनल करने के लिए ये फाइनल मीटिंग होगी और ये मीटिंग बैंक कर्मचारी और आईबीए के बीच में 12 अक्टूबर 2020 को होने वाली है मुंबई में। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेसबुक के ऊपर स्टेट बैंक के एम्प्लॉय रमाकांत शर्मा जी ने बैंक यूनियंस के ऊपर एक पोस्ट दर्ज किया है, जिन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है
कि जो MOU साइन हुआ था IBA और UFBO के बीच में, इसको 15 अक्टूबर से पहले फाइनल कर लिया जाएगा। और हमें काफ़ी उम्मीद है कि जो 12 अक्टूबर को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मीटिंग होगी IBA और UFBO के बीच में, जो बैंक कर्मचारियों की ऑफिसर और अवार्ड स्टाफ की 4 यूनियन, टोटल मिला के 8 यूनियन, उसमें से ऑफिसर यूनियन को बुलावा दिया गया है इस मीटिंग में UFBO की तरफ से, और IBA के बीच में ये मीटिंग होने वाली है 12 अक्टूबर को 2020 को मुंबई में। साथियों, इस पोस्ट में ये डिक्लेयर किया गया है कि एरियर 36 महीने का 27 अक्टूबर 2020 से पहले, नवरात्रि से पहले आपको पे कर दिया जाएगा। और इसी के साथ जो न्यू बेसिक है 1.5.1 टाइम्स एग्जिस्टिंग बेसिक वो हो जाएगी। स्पेशल अलाउंस 15.50 हो जाएगा। HRA, CCA, PQP ये उसी तरह से बढ़ेंगे जिस तरह से बेसिक बढ़ेगी। मेडिकल जो अलाउंस है जो सालाना मिलता है बैंक कर्मचारियों को, वो 8,000 से बढ़ा के 12,000 कर दिया जाएगा। PF डिडक्शन को, PNPS डिडक्शन को फाइनल कर लिया जाएगा। और इसी तरह इसमें ये बहुत सारी उम्मीदें सामने आ रही हैं कि 12 अक्टूबर को जो मीटिंग होने वाली है IBA और बैंक कर्मचारियों के यूनियन के बीच में, ये फाइनल मीटिंग होनी चाहिए। इस हिसाब से अगर ये फाइनल मीटिंग में कुछ भी नतीजा सामने नहीं आता तो UFBO और IBA को इस MOU की अवधि को गवर्नमेंट से परमिशन लेके और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी परिस्थिति ना बने और इन्हीं कुछ दिनों में इस MOU को जो फाइनल करके इस वेतन वृद्धि को फाइनल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही कोई नई न्यूज़ हमारे पास मिलती है तो हमारा फ़र्ज़ है तो उसी टाइम आपके तक पहुंचाना। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।